हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नीडल मैजिक। आज हम बनाने वाले हैं ये कफ स्लीव्स। टुडे वी आर गोना मेक दीज कफ स्लीव्स। बहुत ही प्यारे लगते हैं ये पहने हुए, और इस तरीके से आप इसे इजीली स्लाइड करके पहन सकते हो। ये देखिए, इस तरीके से लगते हैं ये। और जो भी आपने जैकेट या स्वेटर पहनी हुई है उसको ऊपर करके इस तरीके से ये लगता है। बहुत ही प्यारे लगते हैं ये। आई होप आपको अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। विल स्टार्ट विद द स्लिप नॉट एंड नाउ वी नीड टू चेन 21। अब हमें 21 चेन्स बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो हमने 21 chains बना ली. We have made 21 chains. Now we need to go into the second chain from hook. So this is the first chain and this is the second chain from hook, and we'll make a single crochet stitch in the second chain from hook. तो जो second chain है hook से, उसमें हम एक single crochet stitch बनाएंगे. So we'll go in, yarn over, pull up a loop. You'll have 2 loops on a needle, yarn over, pull through both of them. तो इधर हमने एक single crochet stitch कर लिया. We have done a single crochet stitch here. One single crochet stitch into the next chain, one single crochet stitch into the next chain, और इसी तरीके से हमने हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करते जाना है. सो वी नीड टू डू one single crochet stitch in each of the following chains that we have, and by the end of this row we'll have a total of 20 single crochet stitches. तो इस रो के एंड में हमारे पास 20 सिंगल क्रोशे स्टिचेस होंगी. बस इसी तरीके से हमने एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक चेन में करते जाना है. वी जस्ट नीड टू डू one single crochet stitch in each of the following chains that we have. One single crochet stitch into the next chain, one single crochet stitch into the next, and we need to follow this until we complete our row. So here I have completed row number 1 by doing one single crochet stitch in each of the following chains that I had. मैंने एक एक single crochet stitch हर एक chain में करके row 1 complete कर लिया है. Now let's start with row number 2. Chain 1, turn your work, and now we need to work only in the back loops. अब हमें सिर्फ back loops में काम करना है. ये वाली जो loop है जो आपकी तरफ होती है वो front loop होती है, और ये वाली जो loop है जो दूसरी साइड पे होती है वो बैक लूप होती है. सो दिस इज़ द फ्रंट लूप एंड दिस इज़ द बैक लूप, एंड वी आर गोइंग टू वर्क ओनली इन द बैक लूप्स फ्रॉम नाउ ऑन. यहाँ से अब हम सिर्फ बैक लूप्स में काम करेंगे. सो विल गो इनटू द बैक लूप ऑफ द फर्स्ट स्टिच एंड मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच. तो पहली स्टिच के बैक लूप में जाके एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे, वन सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट, one single crochet stitch into the next stitch, back loop, one into the next, and we need to follow this until we complete our row. तो यही पैटर्न हमने फॉलो करना है इस रो के लिए. बैक लूप्स में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हमने करते जाना है. So just one single crochet stitch in each of the back loops of the stitches that we have. तो हर एक स्टिच में, हर एक स्टिच की बैक लूप में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हमने करना है. और ये जो रो है रो 2, इसी रो को हम रिपीट करेंगे जब तक कि हमारे 30 रोज कंप्लीट नहीं हो जाते. सो वी नीड टू रिपीट दिस रो नंबर 2, द पैटर्न ऑफ रो नंबर 2, अंटिल वी हैव अ टोटल ऑफ 30 रोज. बस यही हमने करना है. चेन 1 करके हम टर्न करा करेंगे और बैक लूप में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हमने करते जाना है. सो वंस यू कंप्लीट योर रो, like this is the last stitch now. So once you complete your row, you need to chain 1, turn your work, and you need to follow the same pattern of row number 2, that one single crochet stitch in each of the back loops, and then you have to again, once you complete the row, chain 1, turn your work, and then repeat the pattern until you have a total of 30 rows. तो जब तक आपके पास 30 रोज़ नहीं हो जाती तब तक आपने यही पैटर्न रिपीट करना है.
तो मैं 30 रोज़ करके फिर आपको बताऊंगी आगे हमने क्या करना है. आपने यही पैटर्न यूज़ करना है जब तक कि आपकी 30 रोज़ कंप्लीट नहीं हो जाती. So I'll complete 30 rows and then I'll meet you back here to show you what to do next. Until then, you just need to follow the same pattern of row number 2 and complete all the rows until you have a number of 30 rows completed. तो ये देखिए मैंने 30 रोज़ कंप्लीट कर ली. आई हैव कंप्लीटेड 30 रोज़ और ये उस साइज़ का होना चाहिए कि ये आपकी जो बाजू है इस पर ये कम्प्लीटली कवर हो रहा हो. ये देखिए अगर मैं इसे कवर करने की कोशिश करूं तो ये मेरा जो है ये 30 रोज़ के साथ ये देखिए ये कवर हो जाएगा. तो अगर आपको लग रहा है कि आपका छोटा है और आपकी बाजू कवर नहीं हो रही है तो आप थोड़े और रोज़ ऐड कर सकते हैं. इफ़ यू फाइंड इट स्मॉल एंड इट्स नॉट कवरिंग योर आर्म देन यू कैन do more rows with the same pattern, and if you want to make it smaller you can do less rows. It's completely depending on the size that you're making for. तो अब ये मेरा जो है ये 30 रोज़ जो मेरी ये 30 रोज़ से साइज इसका एकदम करेक्ट बैठ रहा है. तो मैं यहाँ पे इसे अब जॉइन कर दूँगी. नाउ वी नीड टू जॉइन दीज टू एंड्स टुगेदर. ये वाली जो दो एंड्स है इसको हमें साथ में जॉइन करना है. सो चेन 1, चेन 1 करेंगे एंड ये देखिए ये दोनों जो साइड्स हैं इनको हम साथ में स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे. विल जॉइन बोथ द साइड्स यूजिंग स्लिप स्टिचेस. तो पहले हम बैक लूप में जाएंगे. विल गो इनटू द बैक लूप एंड देन विल गो इनटू द लूप ऑफ द अदर साइड, द स्टिच ऑफ द फाउंडेशन चेन एंड स्लिप स्टिच कर देंगे. Then next stitch back loop and the stitch of the foundation slip stitch. इसी तरीके से बैक लूप में जाएंगे और दूसरी साइड का जो फाउंडेशन चेन जो हमने बनाई थी उसकी जो स्टिच है उससे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से. फिर से नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे बैक लूप में और फिर ये फाउंडेशन चेन की जो लूप बची है यहाँ पे इसमें जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे. सो बेसिकली वी आर जॉइनिंग बोथ द एंड्स टुगेदर. दोनों एंड्स को हम साथ में जॉइन कर रहे हैं स्लिप स्टिचेस के साथ इस तरीके से. तो ये पूरा हमने स्लिप स्टिच करके इसे जॉइन कर देना है. सो कम्प्लीटली वी नीड टू जॉइन बोथ द पीसेस टुगेदर टिल हियर. पूरा यहाँ तक इसको जॉइन कर लेना है. तो ये देखिए मैंने इसे कम्प्लीटली जॉइन कर दिया है. आई हैव जॉइंड बोथ दी एंड्स टुगेदर लाइक दिस कम्प्लीटली एंड नाउ वी नीड टू वर्क इन राउंड्स दिस वे ऑन द टॉप. तो ये हमने जॉइन कर दिया. अब ये जो पोर्शन है ये आर्म में जाने वाला पोर्शन है. नाउ इफ़ यू सी दिस पोर्शन गोज़ इन टू योर आर्म एंड इट्स ईजली स्लाइडिंग डाउन. नाउ वी नीड टू क्रोशे द टॉप पोर्शन. तो अब हम ये इसके अराउंड काम करेंगे. सो वी नीड टू वर्क on the top now. So first we'll chain 1. पहले एक चेन बना लेते हैं and I have this yarn tail. I'll be working over the yarn tail. ये जो yarn tail है इसके ऊपर ही मैं अब काम करूँगी. chain 1 and we need to do single crochet stitches all around. इसके पूरे around हमने single crochet stitches करे. There are no stitches over here but you can see these rows that we had done, single crochet stitches rows. We'll just go in and we'll go in and we'll make single crochet stitches all around. तो पूरे इसके around हम single crochet stitches कर लेंगे. So we'll go in and we'll make a single crochet stitch and here I'm going to add a stitch marker so that it's easier for me to understand that this is the first stitch. तो ये जो पहली स्टिच है सिंगल क्रोशे स्टिच, इस पे मैं स्टिच मार्कर लगा रही हूँ ताकि जब मेरा राउंड कंप्लीट हो तो मुझे पता हो कि ये मेरी पहली स्टिच है और इसी पे मैंने जॉइन करके राउंड कंप्लीट करना है. देन वील गो इन एंड सिंगल क्रोशे स्टिच, go in, single crochet stitch, go in, single crochet stitch, सिंगल क्रोशे स्टिच. इसी तरीके से हमने पूरे अराउंड इसके सिंगल क्रोशे स्टिच करते जाना है.
और फिर हम ऊपर वाला पार्ट भी क्रोशे कर लेंगे। तो पूरे अराउंड इसके जब तक कि मैं स्टिच मार्क तक नहीं पहुंचती हूँ, पूरे मैं सिंगल क्रोशे स्टिच में करके फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। आई कंप्लीट दिस राउंड बाय डूइंग सिंगल क्रोशे स्टिचेस ऑल अराउंड एंड देन मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। सो हियर आई हैव कंप्लीटेड द राउंड, मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है एंड नाउ आई स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच वेयर आई एडेड द स्टिच मार्कर। तो जहाँ मैंने स्टिच मार्कर लगाया था पहली वाली स्टिच पे, उस वाली स्टिच पे स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन कर देना है और ये राउंड हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमने इसके ऊपर का हिस्सा करना है। वी नीड टू मेक द टॉप पोर्शन नाउ। पहले हम 5 चेनें बनाएंगे। विल चेन 5, 1 2 3 4 and 5 and this chain 5 counts as 1 double crochet stitch and the chain 2 space। तो ये जो 3 चेन है ये डबल क्रोशे स्टिच की तरह काउंट होंगी और ये जो 2 चेन्स हमने और बनाई है ये चेन 2 स्पेस की तरह काउंट होगी। एंड नाउ वी नीड टू मेक 1 डबल क्रोशे स्टिच इनटू द सेम स्टिच वेयर वी डिड द स्लिप स्टिच। तो जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया है उसी सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, तो ये हमारा वी स्टिच बन जाएगा। सो यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट वी स्टिच ऑफ दिस राउंड। नाउ विल स्किप द नेक्स्ट स्टिच, नेक्स्ट स्टिच को स्किप करेंगे एंड इन द नेक्स्ट स्टिच वी नीड टू मेक अ वी स्टिच अगेन। तो नेक्स्ट वाली स्टिच एक को स्किप करके नेक्स्ट वाली में वी स्टिच बनाएंगे, डबल क्रोशे स्टिच, chain 2 1 2 another double in the same stitch। तो हमने डबल क्रोशे स्टिच बनाया, 2 चेनें बनाई और एक और डबल क्रोशे स्टिच उसी स्टिच में बना दिया, तो ये हमारा वी स्टिच बन गया। देन विल स्किप द नेक्स्ट स्टिच, नेक्स्ट को स्किप करेंगे, एक स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट वाली में फिर से वी स्टिच बनाएंगे। विल स्किप 1 स्टिच एंड विल मेक अ वी स्टिच इन द नेक्स्ट स्टिच, डबल क्रोशे स्टिच, chain 2 another double in the same stitch, then skip 1, go into the next, make a V stitch, double, chain 2 another double in the same stitch, then again skip 1, go into the next, make a V stitch, double crochet stitch, chain 2 another double in the same stitch एंड दिस इज़ द पैटर्न फॉर दिस राउंड। इस तरीके से आपके वी स्टिचेस बन जाएंगे। पूरे अराउंड हमने यही पैटर्न यूज़ करना है, एक स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट वाली में वी स्टिच बनाना है। सो स्किप 1, गो इनटू द नेक्स्ट, मेक अ वी स्टिच, डबल क्रोशे स्टिच, chain 2 another double in the same stitch, then again skip 1, go into the next and make a V stitch। so this is the pattern for this round। we need to complete the round by doing the same pattern। इसी पैटर्न को रिपीट करके इस राउंड को कंप्लीट करना है। आई कंप्लीट द राउंड एंड देन मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। इस राउंड को कंप्लीट करके फिर बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। तो इस साइड का जो सेकेंड राउंड है ये मैंने कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट। सो आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द सेकेंड राउंड फ्रॉम दिस साइड एंड नाउ वी नीड टू स्लिप स्टिच ऑन टू द थर्ड चेन। वी हैड मेड 5 चेन्स एट द बिगिनिंग, ऑन टू द थर्ड चेन वी नीड टू स्लिप स्टिच। जो 5 चेनें हमने बनाई थी स्टार्टिंग में, उसकी जो तीसरी वाली चेन है उससे हम स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, नाउ वी नीड टू स्लिप स्टिच इनटू द चेन 2 स्पेस। तो ये जो चेन 2 स्पेस है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे और अपना नेक्स्ट राउंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट राउंड फ्रॉम हियर एंड दिस इज़ द राउंड यू नीड टू रिपीट फॉर कपल ऑफ राउंड्स। ये वाला जो राउंड है जो मैं अब करने वाली हूँ, ये आपको थोड़े से और राउंड्स के लिए यही वाला पैटर्न रिपीट करना है। आप राउंड्स का नंबर बढ़ा भी सकते हो अगर आपको ज़्यादा बड़ा चाहिए, और अगर आपको थोड़ा कम बनाना है तो आप राउंड्स का नंबर घटा भी सकते हो। टोटली आपकी चॉइस है कि आपको कितना बड़ा चाहिए। सो यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ राउंड्स अकॉर्डिंग टू द साइज यू वांट। सो दिस इज द पैटर्न। एट द बिगिनिंग वी नीड टू चेन 5, सबसे पहले चेन 5 करना है, 1 2 3 विच काउंट्स एज अ डबल क्रोशे स्टिच, 4 5 दिस काउंट्स एज द चेन 2 स्पेस। तो जो 5 चेनें हमने बनाई है, 3 जो है वो डबल क्रोशे स्टिच की तरह काउंट होगा, बाकी की 2 चेन 2 स्पेस की तरह काउंट होगी। नाउ वी नीड टू मेक 1 डबल क्रोशे स्टिच इनटू द सेम स्टिच। इसी सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, yarn over, go in, yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2। so here we have created a V stitch। हमने V stitch बना लिया यहाँ। so you can see we have made a V stitch onto the V stitch। तो V stitch के ऊपर हमने V stitch बनाया। so we have to do this on every V stitch, we need to make a V stitch। तो हर V stitch का जो chain 2 space है उसमें हम एक V stitch बनाएंगे। so into the next chain 2 space of the V stitch, double crochet stitch, chain 2 another double in the same space,
So here we have created a V stitch in the V stitch. Then again in the chain 2 space of the next V stitch, double crochet stitch, chain 2, another double crochet stitch into the same space, and we need to repeat this until we complete the round. तो जब राउंड कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तब तक हमने ये वाला पैटर्न करते जाना है. तो हर वी स्टिच में हम एक वी स्टिच बनाएंगे. सो वी नीड टू मेक अ वी स्टिच in every V stitch, and to make the V stitch we need to double crochet stitch, chain 2 and another double in the same space. तो इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करना है हमने. तो मैं ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, और इसी राउंड को हमने थोड़े और राउंड्स के लिए रिपीट करना है जब तक आपका डिज़ायर्ड साइज़ नहीं बन जाता. बहुत ही ईजी है ये और दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है. I'll complete the round and then meet you back here. So I've completed the round. मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है, and like I did earlier we have to slip stitch onto the third chain. तो जैसे पिछले राउंड में हमने किया था, तीसरे वाले चेन पे हम slip stitch कर देंगे. So we'll go on to the third chain and slip stitch to join, and then we need to repeat it again. We need to go into the chain 2 space and slip stitch first. तो पहले हमें chain 2 space में slip stitch करनी है, और हर राउंड इसी तरीके से चेन 2 स्पेस में स्लिप स्टिच करने के बाद ही हमने शुरू करना है. सो इन एवरी राउंड वी नीड टू स्लिप स्टिच इनटू द चेन 2 स्पेस फर्स्ट एंड देन बिगिन विद द नेक्स्ट राउंड. नाउ अगेन वी हैव टू चेन 5 2 3 4 5, 1 डबल क्रोशे स्टिच इनटू द सेम स्पेस, एक डबल क्रोशे स्टिच उसी सेम स्पेस में करेंगे. तो इस तरीके से हमारा ये जो पहला वी स्टिच है ये बन गया. अब हर वी स्टिच में एक वी स्टिच बनाते जाएंगे. सो विल मेक अ वी स्टिच इन एवरी वी स्टिच, V stitch into the next V stitch, and we need to complete the round doing the same pattern. इसी सेम पैटर्न के साथ इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे. एंड आई विल डू कपल ऑफ मोर राउंड्स यूजिंग द सेम पैटर्न, एंड देन आई विल मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. तो मैं अपना जितना मुझे साइज़ चाहिए, जितना बड़ा, उतनी बार इस राउंड को रिपीट करूँगी, इसी पैटर्न को रिपीट करूँगी, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमने लास्ट राउंड पे क्या करना है. तो जितना बड़ा आपको चाहिए उतने बार आपने इस पैटर्न को, इस राउंड का, इसी राउंड के पैटर्न को रिपीट करना है, और फिर लास्ट राउंड पे आप वो करोगे जो मैं अपने लास्ट राउंड पे करूँगी. तो जो साइज़ है वो टोटली डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे कि आपको बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है. और फिर लास्ट राउंड जो होगा पीको वाला, वो सेम हम ऐड कर देंगे. सो यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ राउंड्स अकॉर्डिंग टू द चॉइस of your size that you want, and then last round will be the same as mine. So I'll complete some of the rounds using the same pattern until I reach the desired length, and then I'll meet you back here. So here I've reached the desired size that I want. मुझे इतना ही बड़ा इसको बनाना है, ये आगे का हिस्सा. Now if you see, if I put my hand in, so this is the size I want, and there'll be one more last round, and this is the apt size that I want. I have done a total of 1 2 3 4 5 and 6 rounds of V stitches. मेरे total V stitches के 6 rounds है, and there'll be one more last round of the picot, and then we are done. If you want to increase the size, you can increase the number of rounds. If you want it to be a little smaller, you can decrease the number of rounds. तो अगर आपको छोटा बनाना है तो आप कम राउंड्स कीजिएगा, और अगर आपको बढ़ाना है, इसको ज़्यादा आगे तक रखना है, तो आप इसके राउंड्स बढ़ा सकते हो. मुझे यही साइज़ चाहिए था, तो मैंने टोटल 6 राउंड्स वी स्टिचेस के किए हैं, और अब एक लास्ट राउंड पीको के साथ हम करेंगे. सो वील बी डूइंग द लास्ट राउंड ऑफ आवर स्लीव कफ, या कफ स्लीव्स, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे. नाउ फर्स्ट, आफ्टर स्लिप स्टिचिंग टू द चेन 3, I'll slip stitch into the chain 2 space of the V stitch. मैं chain 2 space में slip stitch कर रही हूँ. chain 3 1 2 3, this counts as our first double crochet stitch. ये पहला double crochet stitch की तरह count करेगा. we'll chain 2 more, 2 chain और करेंगे हम. now we'll go into the third chain from hook, 1 2 and 3. जो तीसरी chain है hook से, इसमें एक single crochet stitch करेंगे. we'll do a single crochet stitch in the third chain from hook, and this will create the picot. इससे picot बन जाएगा. now in the same space, same
chain 2 space, we'll make a double crochet stitch. उसी same chain 2 space में एक double crochet stitch बनाएंगे. And you can see when you end this double crochet stitch, you have these two loops here. जब आप double crochet stitch को end कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, ये बना रहे हो, तो ये दो loops हैं. यहाँ पे हमने thumb रख लेना है क्योंकि हम इसमें अब काम करेंगे. We need to work in these two loops now. So chain 2, 1 and 2. We'll go back into these two loops and make a single crochet stitch. उसी दो loops में हम वापस से needle डालेंगे और एक single crochet stitch करेंगे. तो इससे हमारा ये पीको बन गया. One more double crochet stitch into the same space. उसी same space में फिर से एक double crochet stitch करेंगे. और ये देखिए जो लास्ट टू लूप्स हैं जिसमें से हम लूप को निकाल रहे हैं, इन दो लूप्स में हमने पीको बनाना है. तो यहाँ पे आप थंब रख लीजिए. So these two loops we need to use for the picot. Chain 2, go back into these two loops and make a single crochet stitch. Now we'll go into the next V stitch. Next V stitch में जाएंगे, double crochet stitch. Keep your thumb on these two loops. Chain 2, single crochet stitch in those two loops to make the picot. Another double in the same space. उसी same space में फिर से एक double crochet stitch बनाएंगे. Chain 2 and single crochet stitch in the two loops for the picot effect. Another double in the same space. उसी same space में फिर से एक double crochet stitch बनाएंगे. Chain 2 and single crochet stitch to form the picot. तो देखिए हर एक V stitch में हम 3 double crochet stitch कर रहे हैं और 3 picot बन रहे हैं हमारे. So we need to follow this pattern until we complete the round. तो इसी तरीके से हमने हर एक V stitch में 3 double crochet stitches और ये 3 picots बनाने हैं. यही pattern repeat करेंगे. We'll go into the next V stitch. Double crochet stitch, chain 2, single crochet stitch for the picot. Another double in the same space, chain 2 and single crochet stitch for the picot. Another double in the same space, chain 2, single crochet stitch for the picot. See, again we have these 3 double crochet stitches and 3 picots in the V stitch, and we need to follow this until we complete the round. इसी pattern को follow करके पूरा round हमने complete कर लेना है. तो मैं round complete करके फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है. I have almost completed the round. मैं round almost complete कर दिया है, बस slip stitch करके join करना बाकी है. So now on the third chain, at the beginning we had made 3 chains. So on the third chain, I'll slip stitch and I'll join. तो यहाँ पे slip stitch कर देंगे तीसरी वाली chain से, इसको join करके. Now we'll chain 1 and fasten off. तो chain 1 करके अब हम fasten off कर देंगे. इसको pull करके थोड़ा tight कर देते हैं. Just pull it to tighten it up, and then we can use a tapestry needle or the crochet hook to weave in the yarn tail, and it's ready. ये देखिए इस तरीके से ये ready है, and this is how it is. And just this is how it looks. इस तरीके से लग रहा है. देखिए you can use the same pattern to make the second one. Same pattern use करके आप second one बना सकते हो. बहुत ही जल्दी बन जाता है और हार्डली 100 ग्राम्स भी नहीं लगी है उनकी. लेस देन 100 ग्राम्स आई हैव यूज्ड टू मेक बोथ द पीसेस. दोनों पीसेस बनाने के बाद फिर भी थोड़ा सा 100 ग्राम्स में से बच गया है. मैं दूसरा भी दिखा देती हूँ आपको. तो ये है दूसरे हाथ का स्लीव. दिस इज़ द सेकेंड वन. यू कैन यूज़ द सेम पैटर्न टू मेक द एग्जैक्ट 2 sleeves. And you just have to make sure that when you make single crochet stitches around this, the number of both the cuff sleeves should be the same. तो ये जो single crochet stitches हम करते हैं ना, जब हम ये साइड को join करने के बाद जो ऊपर का एक राउंड हम single crochet stitches का करते हैं, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो एक स्लीव कफ में होगा सिंगल क्रोशे स्टिच का नंबर, दूसरे में भी वही सेम नंबर की स्टिचेस आपको करनी है, नहीं तो ये बड़ा छोटा हो जाएगा. If you don't match the numbers of the single crochet stitches, then the size would be different. It won't be the same because one will be bigger and the other one will be smaller if the count is different. So you have to make sure that the single crochet stitch of both the
sleeve cuffs should be the same, and rest all you have to follow the same pattern, and this is how it will be. I just have to weave in the yarn tail, so I'll just do that. yarn tail को मैं weave in कर देती हूँ थोड़ी स्टिचेस के बीच में, और फिर जो एक्स्ट्रा वाली होएगी उसको हम कट कर देंगे. तो ये एक्स्ट्रा को मैं कट कर देती हूँ. लेट मी कट दिस एक्स्ट्रा yarn tail from here, and here both the sleeve scarf, it's ready. And this is how you're supposed to wear it. You're just supposed to slide in your hand like this, and then you can put the sweater or jacket, whatever you're wearing, on top of the cuff here like this, and this is how it will look. So this is how it is. So I hope you liked the tutorial. Thank you so much for watching. Keep crocheting, stay safe, be happy. Bye bye.